देखो, शंका में कभी मत पड़ो। जय गुरुदेव नाम किसी आदमी का नहीं है, मेरा भी नाम नहीं है, आपका भी। शंका में नहीं पड़ना चाहिए। पहले लोग कहते थे कि भाई बाबा जी का नाम, मेरा तो नाम नहीं, मैं भी तो जय गुरुदेव बोल रहा हूँ। तो ये शंका स्थान है, शंका नहीं करनी चाहिए। शंका से बड़े नुकसान होते हैं, और शंका से प्रेम मोहब्बत व्यवहार बोलचाल ये सब टूट जाता है। जय गुरुदेव। जब आप किसी का नाम लेते हो तो जो नाम रखा गया वो लोग तो मुंडा नाम, उसमें कोई नाम में रस नहीं। लेकिन जब श्री लगा दो और जी लगा दो तो रस आता है, उसमें सब्र और प्यार और मुलायमता और आदर उसमें टपकता है। और सीधा खड़ा कर दो तो कड़ू लगता है, कड़ू, वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो मालिक का आदर सूचक शब्द होना चाहिए। ये ठीक है कि जहाँ पर गुरु के बारे में कहा गया तो गुरु मुख है ही, लेकिन आदर सूचक शब्द उसका महात्माओं ने सदा ध्यान रखा। आदर सूचक शब्द होना चाहिए, जो जिह्वा से बोला जाए उसमें आदर। वैसे वो गुरु है, वैसे गुरु है। जब ध्यान करोगे और दृष्टि में आएगा तो गुरु ही है। फिर वहाँ आदर सूचक शब्द नहीं, लेकिन वर्णात्मक उसमें आदर सूचक शब्द होना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। ये तो हम भी जानते हैं कि 7 बजे रखा गया, लेकिन आज होली है तो थोड़ा प्रार्थना इतना होगी पहले। सत्संग तो समय से शुरू होगा, लेकिन पहले प्रार्थना वगैरह कुछ हो जाएगा। ये होली में मालूम क्या होता है, धूल उड़ाई जाती है, धूल उड़ती है। तो महात्माओं ने कहा भाई कर्मों की धूल उड़ा दो, कर्मों की, यानी पाप पुण्य की धूल उड़ाओ। काय में जलाओगे, कहते हैं योग रूपी अग्नि में जला दो। योग रूपी अग्नि उसमें जला दो, उसमें सब भस्म होता है। लोहा लक्कड़ डालो, सब भस्म हो जाएगा। वो योग रूपी अग्नि है, वो प्रचंड अग्नि है, तो सब जला के बिल्कुल जिसको जलाना उसे जला देगी। जो जलने वाली चीज है वही जलेगी, सूरत नहीं जलेगी, सूरत साफ हो जाएगी। जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है वो साफ हो जाएगी। भक्तों के साथ मतलब तो ये था, लेकिन आप बाहर से
बाहर रस्म बना लिया। दिवाली है, कहते हैं कि तुम दिया जलाओ, लेकिन उस दिए को जलाओ जिसमें तेल बत्ती न डाली जाए और सदा जलता रहे, उस दिए को जलाओ। तो आप मतलब ये है कि हर साल दिवाली में दिए जलाते हो और अपना दिया बुझा पड़ा हुआ, उसी दिए को जलाओ, जब जल जाएगा तो उसमें तेल बत्ती है बाहर की डालने की जरूरत नहीं, वो सदा जलता रहेगा। मतलब था त्योहार का, लेकिन जब महात्मा थे तब तो ठीक था, तब सही मतलब था, और जब वो चले गए उसके बाद लोग भूल गए तो मतलब एक व्यवहार बना लिया। त्योहार एक व्यवहार, एक रस्म, बस उतना ही करके छोड़ दिया। उसके मतलब को नहीं पूछा कि भाई इसका मतलब क्या है, वो पूछते होते तो फिर आपको शंका ही नहीं रहती। तो ये देश परदेश है, अपना देश नहीं। और परदेश में आप रह नहीं सकते हो, आपको निकाल देगा। निकालने का मतलब समझते हो कि एक काया इस देश की दी है, इसमें सूरत को बैठाया और फिर उसके बाद में जब समय जितना दिया पूरा हुआ तो कहेगा हमारे देश से निकलो, तो इससे निकाल देगा और फिर दूसरे देश में फंसा देगा कि चलो वहाँ तुमको बंद करेंगे। फिर वहाँ उसको बंद किया और वहाँ सजा दी और फिर वो कहता है कि चलो यहाँ से भी निकलो, तो तीसरे में बंद कर देगा। तो ऐसे कितने युग और कल्प बीत गए, कोई अंत है उसका? कोई। महात्मा किसी का खंडन नहीं करते, किसी का भी यथा उचित सबको बताते, खंडन नहीं करते। खंडन उनके यहाँ है ही नहीं, उनके यहाँ तो यथार्थ है। अब तुम्हारी समझ में ना है बस वही खंडन है, तुम जिसको समझ लो वही खंडन है, और जिसको ना समझो वो यथार्थ है। तो महात्मा यथार्थ जो जिसकी जैसी गति है, पाप है पुण्य है, अच्छा है बुरा है, न्याय है अन्याय है, उसको बताते हैं ये क्या है। तो अच्छे काम से, दूसरों को सुख पहुंचाने से, आराम पहुंचाने से, दूसरों की रक्षा करने से, वक्त जरूरत उनके काम आने से पानी पिला दिया, खाना खिला दिया, रहने को जगह दे दी, वो पशु पंछी आदमियों के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा बर्ताव, ये अच्छा काम है। और तुमने उनको सताया, मारा, पीटा, खाना नहीं दिया, ये नहीं दिया, रोटी चारा नहीं दिया, और मतलब ये है कि उनको बांध रखा, गर्मी में जाड़े में उसका ख्याल नहीं किया, तो ये खराब काम है। उसी को बताते हैं ये काम मत करो, अच्छा काम करो। तो अच्छे काम से तुमको सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, निरोगता मिलेगी, निरोग नहीं होगा। और खराब काम करोगे तो फिर रोग हो जाएगा, दुख मिलेगा, दुखी हो जाओ, बीमारी मिलेगी, शरीर अंग भंग हो जाएगा और फिर सड़ंत पैदा हो जाएगी, तो उससे बड़े कष्ट होंगे। इसलिए मना करते हैं कि ये खराब है, एक अच्छा, अच्छे को करो, उससे सुख पाओगे। कितने दिन? थोड़े दिन के, शरीर तुम्हारा थोड़े दिन ठीक रहेगा, लेकिन ये कहो कि मुझे कोई बदलेगा नहीं, तो इसमें से निकालेगा। अब वो जो अच्छा काम है उसका आपको फल आगे मिल जाएगा, उसकी प्रारब्ध बन जाएगी, क्योंकि जब इसमें से निकालेगा तो तुरंत प्रारब्ध बनाता है कि तुमने जो जो किया है, लो मैं तुमको ये शरीर देता हूँ, उसका ये भोग है। तो शरीर दे दिया, उसका भोग दे दिया। अगर मनुष्य शरीर दिया तो मनुष्य शरीर से कर्म करो, और नहीं तो और कोई शरीर दे दिया तो भोगो, फिर वो भोग ही नहीं है, मनुष्य शरीर कर्म। तो कर्म को समझना चाहिए। तो यथार्थ किसी को न ब्रह्मा का विरोध, न विष्णु का विरोध, न शुभ कर्म का विरोध, न मतलब यह कि जीवात्माओं का विरोध है
किसी का विरोध नहीं है, न देवी का, न देवता का, न स्वर्ग का, न वैकुंठ का विरोध, न माया का है, न ईश्वर का, किसी का, न देवी न देवताओं, किसी को यथार्थ है। जब तुम्हारी समझ में न आएगा वही विरोध है, और समझ में आ जाए वही सत्य है। बस ये महात्मा कभी किसी जो चीज जिसकी है वही वर्णन करेंगे। और वो कहते हैं कि भाई परदेश में तो परदेशी में हो, अपना देश जब छोड़ दिया और दूसरे के देश में हो, मान लो बहुत तपस्या की, चलो तुम स्वर्ग में पहुंच गए, वैकुंठ पहुंच गए, चलो मतलब यह है कि तुम इंद्री में पहुंच गए, तो मतलब यह है कि आप शिवपुरी में पहुंच गए, आप मतलब इस धाम में पहुंच गए, तो मतलब यह क्या वहाँ रहोगे? वो भी तो परदेश है। यह है कि स्थान थोड़े दिन का है, वो स्थान थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर जब वहाँ वो भोग आपका तपस्या आपकी पूरी हो गई फिर जाओ। तो कहते हैं कि भाई उससे परे तो नहीं हुए, वो जन्म मरण तो फिर भी है, उसी दायरे में रहे कि वो आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा तब तक रुके हुए हो, जब जो भोग लिया आपने तो फिर आ गए यहाँ कर्म करने के लिए। ये शरीर ये बैठा है, वहाँ कर्म नहीं बनेगा, वहाँ जो कुछ आपने जमा किया भोग लो, और फिर आपको राजा बना दिया, धनीवानी बना दिया आपको, तो फिर वो भोग भोगोगे इंद्रियों के, आप बुराई में फंस जाओगे तो फिर सीधे नरकों में ले जाएगा। तो कहते हैं कि भाई काल जाल से कर्मों से तो परे हुए नहीं। अब वो कर्म कोई यहाँ तो जमा नहीं होते। 3 प्रकार के कर्म है, एक तो क्रियामान जो अभी आप करते हो, दूसरा ये है कि प्रारब्ध जिससे ये शरीर मिला, फिर आपने जो इससे कर्म किए, और तीसरा है संचित कर्म। ये 3 कर्म है। तो प्रारब्ध का भोग तो आपको मिल गया, वो तो श्वास श्वास पर आपको मिलेगा। अब क्रियामान कर्म अच्छा कर्म, तो यही आगे चल कर के जब इसका हिसाब समाप्त होगा और नया हिसाब बनेगा, तो वहाँ सब मतलब ये है कि आपको फिर प्रारब्ध बन जाएगी उसी क्रियामान कर्मों की, और फिर उसका जब बनेगा तो जो भी शरीर देना उसमें बंद करेंगे, उसका भोग देना, बस ये है। तो प्रारब्ध ये क्रियामान कर्म जो रोज करते हो वो है, और संचित है कि उसमें से जो अलग अलग करके, और जो जहाँ का है वहाँ अलग, जैसे ऊपर जाने का है, स्वर्ग में जाने का, वैकुंठ में जाने का, तो एक एक कण जमा होता है आपका, और जमा होता रहेगा, जमा होता रहेगा, जमा कितने युगों तक जमा होगा, तब फिर जा कर के वैसा रास्ता मिलेगा, तब आप वहाँ तपस्या से साधन से तब पहुँचोगे, और फिर वहाँ भोग लीजिए। मान लो 500 बरस, 1000 बरस, 2000 बरस, और भोग के फिर आ जाए, फिर कर्म कीजिए आप, तो फिर फंसे रहे तो उसी जाल में, मेहनत भी की, परे नहीं गए। अब जब परे नहीं जाओगे तो फिर तो काल जाल के अंदर, कर्मों के अंदर रहे, कर्मों के अंदर तो कर्म फल पाओगे, इससे बच नहीं सकते। तो महापुरुष जो है किसी का खंडन नहीं करते, वो यथावत जो जहाँ की चीज़ है उसी को बताते हैं। तो आप लोग समझ नहीं पाते हो, और यही आपके लिए शंका है। समझ जाओ तो फिर तो ज्ञान हो गया, और बुद्धि का भी ज्ञान करना चाहिए बहुत है, कि संसारी चीज़ें समझ करके भी थोड़ा बहुत बोध हो, और परमार्थ के जो आत्मज्ञान है वो तो बताए, तो ये शंका मिट जाए तो फिर अंदर चले जाओ, फिर काम बन जाए। तो शंकाई में तो भागते फिरते हो, तो थोड़ा सा तो ये देश नहीं है। धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई,
काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं बसना, अब ये मनुष्य रूपी तन है, इसमें आप जो काम कर रहे हो मन से, बुद्धि से, चित्त से, इंद्रियों के घाट पर बैठ करके ये सामान बटोर लो, खेती से, दुकान से, दफ्तर से, इसको रखो, उसको ये करो, मतलब हीरा इकट्ठा करो, सोना चांदी इकट्ठा, मकान, और ये सामान, ये सब काम जो कर रहे हो, अब इसमें से कुछ अपना नहीं, अपना कोई काम नहीं, पराया सामान को इकट्ठा कर रहे हो। पराया ये भी है और सामान भी है पराया, इसको इकट्ठा करते हो कैसे? अपना विश्वास छोड़कर। आपको अपनी प्रारब्ध पर विश्वास नहीं है, सब फेंक दो, उसका अनुभव करो कि चले जाओ जंगल में, राजा राज छोड़ के चला जाए, उतना ही उसको मिलेगा जितना पेट है, उसका भाग वो भी है, वो त्याग करके चल दे तो उतना ही खाना मिलेगा, उससे ज्यादा तो खाएगा नहीं, पेट भर गया तो उसको मिलेगा। तब राजाओं ने राज को छोड़ा और जंगल में महात्माओं की बात का उन्होंने अनुभव किया, तो कह ले भाई जो खाना वहाँ खाते थे तो यहाँ भी मिलता है, पेट वहाँ भी भरते थे, पेट तन ढकते थे, तन के लिए मिल जाता है, और क्या चाहिए? तो ये तो पराया काम था, वो तो आपकी प्रारब्ध बनी हुई है तो मिलेगा, तो उस पर विश्वास करो। तो विश्वास तो आपने छोड़ दिया, बटोर रहे हो, दूसरे काम में लगे हुए हो, और आपको करना था अपना काम। तो जो सूरत बैठी है दोनों आंखों के पीछे, उसके लिए तो कोई धन इकट्ठा नहीं किया, उसके लिए भी थोड़ा इकट्ठा करते कि भाई अपने लिए भी इकट्ठा करें। मान लो आज समय पूरा हुआ और आप मतलब ये है कि चलो चलो, तो आपके पास क्या है? खाली जाओ, फिर बचाएगा सूरज की हिफाजत कौन करेगा? तो कुछ अपना भी काम करो, अपना भी करो और अपने में विश्वास करो, उसके साथ कर्म करो। जब कर्म करोगे उसके साथ वो फंसोगे नहीं, और जब आपने अपना विश्वास छोड़ दिया, उसमें लग गए, तो अपना काम छूट गया और अपना विश्वास भी छूट गया, और इसमें लग गए और आपका है नहीं, इसमें से कुछ नहीं ले जा सकते हो। बोलो नाम गुरु का संभाले चले, नाम यही है दाम गठ बंधना। अब कहते हैं गुरु ने जो नामदान दिया के सूरत घाट पे बैठकर तो इस नाम की कमाई करके धन जमा कर, कहते हैं कि वो करना चाहिए, वो तो असली धन है सूरत का। ये जो धन आप मना रहे हो ये शरीर का है, शरीर आपका है नहीं, ये किराए का मकान है। तो किराए का मकान खाली कराया तो सामान भी ये पड़ा और मकान भी ये पड़ा, ये दोनों ही पड़े, इसमें से न ये उसके साथ है न वो इसके साथ, तो आप बेकार में इसमें। अरे भाई अपनी कमाई करते, वो जीवात्मा का चेतन धन जमा करते हैं, जब जाने का वक्त होता तो फौरन उसकी रक्षा होती, संभाल होती, फिर कोई इधर उधर नहीं ले जा सकता। तो आत्म धम तो आपने जमा नहीं किया, सब सारी कूड़ा कचरा ये सब जमा करते रहे, इधर से दूसरों की ठगी करते रहे, इधर लूटते रहे उधर लूटते रहे, यही मतलब ये धोखा बेईमानी चोरी करके ये जब कूड़े कचरा है, मवाद है और क्या है, ये कोई मतलब ये है कि हीरा थोड़ी है। और फिर आप कहते हो उससे हमको सुख मिल जाए। अच्छा, जिनके पास में धन है, सब कुछ है, वो तो आपसे ज़्यादा रो रहे हैं, वो तो आपसे ज़्यादा रो रहे हैं, आप तो कुछ भी नहीं रोते, लेकिन आप उनके बीच में बैठो। वास्तव में एक दफ़े बहुत दिन हो गए, शुरू में सन 52 में जब कलकत्ते गया तो वहाँ एक विक्टोरिया मेमोरियल है, उसमें मैदान है, वहाँ जाके चुपचाप बैठ गया। ऐसे बैठा हुआ था, एक आदमी सो रहा था सामने, और आराम से बिल्कुल जमीन पर लेटा हुआ सो रहा था वो,
वैसे मैले कुचले कपड़े पहने था। तो 2 आदमी आए, उसके सामने बैठ गए आकर के। तो दोनों बातचीत कर रहे हैं आपस में। कह लगे देखो क्या ज़िंदगी है, हमारे पास पैसा भी है, सब सामान भी है, गाड़ी भी है, ये भी है, मकान भी है और सब कुछ है, और 1 मिनट चैन नहीं है। और रात दिन मतलब कभी खाना नहीं खा पाते, कभी ये नहीं, वहाँ दौड़ो वहाँ दौड़ो, ये वो। ये बेचारा बड़ा अच्छा है, देखो कितना आराम से सो रहा, ऐसी नींद तो हमको कभी नहीं मिली। वो कहता मैं ये बात सुन रहा था, उनकी आपस में बातचीत, वो ये समझते होंगे कि नहीं सुन रहे, तो मैं उनकी ये बात सुन रहा था। तो हमने कहा मैं भाई क्या आपको तकलीफ आ रही? कह लगे पूछिए नहीं, ये कितने आराम से सो रहा है, अगर हमको ऐसी नींद मिल जाए तो हम कितने आराम से, हमको कभी आराम नहीं रात को मिलता। अब वो उससे दुखी है, ये क्यों सो रहा? तो हमने उसको कहा कि इसको उठाइए, आप भी ब्रह्म में हो, ये भी ब्रह्म में, दोनों के दोनों ब्रह्म में हो। आप कहते हो ये सुखी हो, ये कहता है आप सुखी हो, तो इसको उठाइए। तो उसको उठाया, उठ के बैठ गया। तो पहले तो थोड़ी देर में, और नींद ठीक की उसने, तो बैठ गया। कहले बाबू जी क्या है, क्यों परेशान हो रहे हो? कहले भाई ये बताओ कौन सुखी है? अरे कह लगे बाबू जी सुखी की बात, ये है घोड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, ये मकान है, ये है रुपया पैसा है, कारखाने हैं, ये है वो है, ये बहुत सुखी है। और हम गरीब आदमी, हम तो बहुत हमको क्या सुख है? हमने कहा आप सुन लीजिए इनकी बात, ये इसकी बात सुनिए, ये आपको कहना सुखी है और आप इसको देख करके रो रहे हो कि ऐसी नींद इसकी हमको मिल जाए, ये न सो सके, आप ये मना रहे हो। तो बताइए कितने दुखी हो। तो क्या काम करते हो? कह लगे अरे बाबू जी बगीचे में ये जो मैदान है इसकी घास काटता हूँ, वो ठेला खड़ा, और काट के ले जाता हूँ बाजार में बेचता हूँ। मैंने लीलाम ले लिया, मैं तो कितना मिलता? कल मिल जाता 50 रुपये, 52 में 50 रुपये मिल जाता हमको। तो मतलब ये है कि हम तो समझते हैं भगवान की हमारे पर कृपा हो गई कि हमको रोटी रोजी दे रहे हैं, बस ये बात। हमने देखो तो बेचारा सब्र कर रहा, और आपके पास इतना होते हुए, और आप उसकी बेचारे की उसकी नींद खोल छीनना चाहते कि हमको ऐसी इसकी नींद हमको मिल जाए। ये कैसे? इसका काम कीजिए तो आपको नींद मिल जाएगी। आप भी ऐसे ही रहिए, तो आप तो आसमान में जाते हैं, कैसे आपको मिले? मैंने कहा चाहिए बताओ, और भी लोग जो आपकी तरह से हैं वो सुखी है? कहने का वो हम फिर ज़्यादा दुखी। तो हमने कहा इसमें किसी को सुख मिलने वाला नहीं है, सुख नहीं मिलेगा। तो आप कैसे निकलेंगे इससे? तुम्हें भी कोई महात्मा मिलेगा तभी निकलोगे, ऐसे इसमें तो डूब गए। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम निकल जाओगे, कि तुम तो शक्तिहीन हो गए, शक्ति क्षीण हो गई, न बुद्धि में बल है न शरीर में बल है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब है सब दुखी, जिनके पास बैठी है वो सब के सब दुखी। तो मैं बहुत बार हवाई जहाज में जा चुका हूँ, तो कभी कभी मुझे देखते हो तो पहचान लेते हो कि बाबा जय गुरुदेव आप हैं। मैं जय गुरुदेव तो नहीं हूँ, लेकिन जय गुरुदेव नाम का प्रचार तो जरूर करता हूँ। अच्छा। फिर वो अपनी तकलीफ है जब वर्णन करने लगते हैं, तो हमने कहा हवाई जहाज में क्यों चलते हो? कह लगा अगर हवाई जहाज में न जाए तो हमको तो कोई पैसा ही नहीं देगा, हमारा सब चला जाए, हमारी वो फैक्ट्री बंद और वो हमारी फैक्ट्री। तो कहने का मतलब ये है कि जितना आप सोच रहे हो सब झूठा, ये भी दुखी है और वो भी दुखी है, कोई आराम से नहीं है। लेकिन इसको समझने की जरूरत है कि हम इसमें रहें तो कैसे इसको काम मिले। अगर इतना समझ जाओ और विवेक हो जाए तो दुख चला जाए। अब विवेक तो है नहीं है, उलझे पड़े हुए हो तो दुख कैसे जाएगा? पराए सामान को इकट्ठा कर रहे हैं रात और दिन, जुटे पड़े हुए जो अपने काम आने वाला नहीं है, और अपना काम छोड़ दिए। अपना काम करने लगो, ये सब चीज़ समझ में आ जाए। अपना नहीं काम करोगे कोई चीज़ समझ में आने वाली, क्योंकि ये तो अंधेरा है, इसमें उजाला हो तब तो एक बात भी है। तो सूरत तो बेचारी इसमें बंधी पड़ी हुई है, वो तो अपने आप कुछ नहीं कर सकती है। उसको तो या तो कोई बल मिले, या मतलब है मन बुद्धि इसका साथ दे दे, क्योंकि इन्होंने तो पता लिया तो ये निकल सकती है। तो होश में आ जाए, होश में आएगी तभी इसको मतलब यह है कि वास्तविक बोध प्राप्त होगा, ये पाएगी अपना। और इसको शक्ति जब प्राप्त होगी तो ये मन बुद्धि चित्त ये इंद्रिया कुछ नहीं कर सकती। तो कहने का मतलब यह है कि भाई गुरु का नाम, इसको जो मिलता है उसको गांठ में बांधो और रोज इससे काम लो। क्योंकि वो तो कहता है दरवाजे पर बैठ जाओ, जिधर से करो यहाँ दरवाजे पर बैठो,
1 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट दरवाजे पर बैठ करके और जरा सा यहाँ बैठक बनाओ तो क्रिया शुरू हो जाए, आत्म क्रिया। फिर सूरत की क्रिया, क्योंकि सूरत का कर्म तो अलग है और शरीर इंद्रियों का कर्म अलग है। तो ये तो यहाँ कर रहे हैं और वो करेगी वापस जाने का, अपना कर्म करेगी। तो चेतन कर्म करना चाहिए, तो उससे तो धन आपको मिल जाएगा अपना। और चेतन क्रिया होती नहीं, जड़ करते रहे तो जड़ तो अपने मिलने वाला नहीं, क्योंकि जड़ अपना कुछ है नहीं। ये तो किराए का मकान है, खाली वापस खत्म हो गया। बोलो। जगत का रंग सब मैला, दुलाले मान ये कहना। अब वो कहते हैं भाई, महापुरुष कहते हैं वो जगत का तो रंग सब मैला और मैल तुम्हारे ऊपर में चढ़ा हुआ है। तो कहते हैं कि ये मेरा कहना तुम मान लो कि महापुरुषों से इस मैल को धुलवा लो, वो धो देंगे। जब धो देंगे तो जीव साफ हो जाएगा। सफाई जब हो जाएगी तो मन बुद्धि चित्त निर्मल, फिर अंतःकरण मिले सूरत साफ हो जाएगी। तो ये आपका घट खुल जाएगा। घाट, घट कहते हैं घाट, चढ़ने का है वो खुल जाएगा, नहीं साफ हो जाएगा तो फिर चढ़ाई होगी। और कहते हैं कि जो तुमने ये जमा कर रखा बिना बिना गुरु के और बिना नाम के, इसको कोई धो ही नहीं सकता। वो तो गुरु जब नाम देगा और नाम के साथ जुड़ोगे तो धुला देगा, धुलाई हो जाएगी। कहते हैं कि बहुत मैला है, इसमें मत फंसो। अरे भाई उस मेरा कहना मानो, ऐसे तुम जल्दी से करो, जल्दी धो, देर मत करो, नहीं तो ये वक्त जो है आपका तक सीनी मालिक को प्राप्त करने के लिए जो समय मिला वो निकला जा रहा। और ये अमोलक मनुष्य शरीर मिला। दरवाजे पर सुरतों को बैठा दिया और कहा अरे तुम चलो उधर को, तो जानकार मिले तो बताए कि भाई ऊपर की तरफ चलो, उधर से आयो, यहाँ तो तुम्हारा कहीं घर नहीं है, वो तो अपना घर तो ऊपर है। तो जब उधर नहीं चलोगे तो आप कैसे मतलब कैसे धोए जाओगे। अब वो इतना प्यार से समझाते, चलो बंद करो, अब वो चलो। हाँ, अब यह है कि करनी की, किसी ने स्वर्ग प्राप्त किया, किसी ने वैकुंठ प्राप्त किया, किसी ने देवी देवताओं को प्राप्त किया, किसी ने 14 भवन प्राप्त किए, किसी ने आद्या शक्ति को प्राप्त किया, कोई इंद्रपुरी में गया, कोई रामलोक में, कोई श्यामलोक में, कोई गोलोक में, कोई प्रकृति लोक में, किसी ने ईश्वर को प्राप्त किया, किसी ने ब्रह्म को प्राप्त किया, किसी ने पारब्रह्म को प्राप्त किया। तो मैं थोड़ी कहता हूँ ये खराब है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा है। उसके लिए कोई महात्मा ये थोड़ी कहते हैं कि ये नहीं है, वो तो कहते हैं तो है ही। जो चीजें रास्ते में हो तो है ही, लेकिन अगर आगे आप नहीं गए तो फिर हदबंदी में रह गए, वो तो हदबंदी है। अगर इससे आगे नहीं जाओगे तो फिर यहीं आओगे। इसी जगह आकर के फिर आप कर्मों के बंधन में आओगे, कर्म करोगे, फिर 4 खानों में 84 रक्षियों में जाओगे। तो ऐसा करो, मतलब ये कि परे चलो। जब परे जाओगे और इसकी हदबंदी से निकल जाओगे तब आप अपने देश में जाओगे तो वहाँ ये जन्म मरण 84 नरक, अच्छे बुरे कर्म, फिर यहाँ ये कोई मारता काटता पीटता, ये कोई न स्वर्ग न वैकुंठ न ब्रह्मांड, ये सब कुछ नहीं है वहाँ। वो तो अखंड देश है। तो जब तक सूरत पर नहीं पहुँचेगी तब तक जिस जाल से निकलेगी नहीं। ये तो कर्मों का जाल है, इसमें फंसी रहेगी। तो महात्मा कहते हैं कि नहीं, ईश्वर भी है, स्वर्ग भी है, ब्रह्मा विष्णु भी है, आद्या महाशक्ति भी है, समझिए, और ब्रह्मांड भी है। वो ये नहीं कहते, और ब्रह्म भी है और पार ब्रह्म भी है। और कैसे उसको प्राप्त करोगे, तो इधर जब बैठोगे तब ये सब मिलेगा। यहाँ से जब सब आ जाएंगे, यानी कोई रास्ते में इधर उधर कोई छूटने उठने वाला कुछ नहीं है, सब लोग सामने आएंगे। अब यह है कि आपको कहाँ जाना है। जब कोई मिल जाएगा आपको कि भाई तुमको तो वहाँ पहुँचना, तो उसने कहा चलो, तो बीच में तमाम गाँव मिलेंगे, पूर्वे मिलेंगे, 1 घर का, 2 घर का, 10 घर का, 50 घर का, 1000 घर के, और फिर जिले भी मिल जाएंगे। लेकिन तुमको तो वहाँ जाना जहाँ का बताया कि वहाँ पहुँचना है।
इसके माने वो गांव पूर्वे नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो नीचे की रचना है वो है, और उसमें जो लोग हैं वो है, और जो उसकी संभाल करते हैं वो सब है। अब वो तो महात्मा तो जानते हैं तो सबको बताएंगे, और नहीं जानते तो कहेगा नहीं। और नीचे का जान लिया, ऊपर का नहीं जाना तो कहेगा उधर कुछ नहीं है। तो एक जो देखे आए वो कहता नहीं उधर भी है, ये भी है। तो खंडन नहीं करते, उसका कोई विरोध नहीं करते, यथावत जो चीज किया है वही बताते। और कुछ अब तुमने जिसको नहीं देखा वो कहते हो हमारे लिए खंडन कर दिया। नहीं, खंडन नहीं है, तो चीज है ही। तुम यहाँ से उसके पास चलो, और जब वहां पहुंच जाना तो कहेंगे अच्छा आगे चलो। तो उनके कहने से आगे जाना तो देख आना, वहाँ देखा उधर और कुछ भी है कि नहीं है, तो आगे चलो। तो जब जाओगे कहने में आप तो कहते थे इधर है तो बस सही है, सत्य है, तो ये तो बहुत कुछ है, ये तो कुछ नहीं है। तो यही तो कह रहे हैं कि यहाँ से आगे चलो, फिर आगे चलो, फिर आगे। तो सबसे पहले चिंतन ईश्वर का ही कराते, ईश्वर का ही चिंतन होता है। सबसे पहले ब्रह्म पार ब्रह्म का। नाते और सबके स्थान को बता करके उनके स्थानों पर ले चलते हैं, और वहां ले चल के उनका दर्शन और दीदार कराते हैं उनका। और जब वो पहुंचता वहां देखता उनको तो कहता देखो ये आवाज पकड़ो, इसको पकड़ो, चलो आगे। उस आवाज को पकड़ता है, उसको ले चलते, और वो आगे जाता है, उसको नीचे छोड़ दिया। जब वहां जाएगा रास्ते में देखता जाएगा, चलता जाएगा, उनके पास पहुंचा देंगे जहाँ से वो आवाज आ रही, तो उसका साक्षात्कार क्या है। हम तो उसको भी नहीं मानते थे और इसको भी नहीं मानते थे, और ये भी है और ये भी है ये। तब उसको पता चलता है, तो वो किसी का खंडन नहीं करते, किसी का भी, जो जहाँ की चीज़ों को बताते हैं। और तुम्हारी समझ में ना ये खंडन तुम्हारी बुद्धि का खंडन है, उनका खंडन नहीं है। उनको यथावत जो चीज़ें जहाँ की सब बताते हैं। वो तो कहते हुए स्वर्ग भी है, वैकुंठ भी है, पुर भी है, गोलोक भी है, गंधर्व लोक भी है, ईश्वर का धाम भी है, ब्रह्म का धाम भी है, साकेत लोक भी है। ये सब बताते हैं, ये सब मिलते हैं रास्ते में। इन्हीं के लोगों से होकर के जाना पड़ता है, तो वो कब कहेंगे कि नहीं है। वो तो कहते हैं चलो भाई इसका जिस 3 लोक का मालिक पहले उसका ध्यान करो। वो कहते हैं इसके ऊपर में जिसका राज उसका ध्यान करो। जब आप इसका ध्यान करोगे तो असुविधा नहीं होगी, तो सुविधा देगा, विघ्न बाधा नहीं करेगा। और उसका ध्यान नहीं करोगे जिसका राज है, उसके कानून का उल्लंघन करोगे तो बाधा खड़ी कर देगा, तो जाने नहीं देगा। तो महात्मा मतलब यह है कि किसी के कानून का उल्लंघन नहीं कराते, नहीं, यथावत, और फिर निकाल के ले जाते। क्योंकि असल में बात यह वो भी तो इन्हीं के दिए हुए, और ये सूरतें भी वहीं से आई, तो क्यों विरोध करेंगे। तुम प्यार से निकल चलो, झगड़ा झंझट मत करो, जो कहे वैसे चले चलो, सीधे साधे चलो, इनका ध्यान करो, क्या जरूरत है इधर फंसने की। तो मैं धीरे से ले जाती। बोलो अब आप बड़े ध्यान से सुनिए, सत्संग आपको सुनाया जा रहा। हाँ, सब प्रमाण आपको दे देंगे। पहले तो आप कहते थे ये कहां से कहां से कहां से, सब प्रमाण आपको मिल जाएंगे, सबूत, ताकि वहम लोगों का मिट जाए। बोलो। तब स्वामी ने वचन सुनाया। अब सूरत कहती है कि स्वामी ये तो मैं अब सब जान गई, और आपने हमारे सब संशय को दूर कर दिया, कोई किसी तरह का संशय नहीं रह गया।
तो अब चलने के अब ये है कि अब ये बताइए कि कैसे जाएंगे। अब ये तो पहुंच गई, लेकिन ऐसा प्रश्न करती है कि बताइए आप। उसका मतलब यह है कि आपको बता रहे हैं कि ये कैसे जाएंगे, ऐसा प्रश्न होता है। तो कहते हैं स्वामी ने फिर उसको वचन सुनाया कि देख सुन, सही सच्ची बात तो ये है कि जैसा हम बताएं वैसा करो तो घर में पहुंच जाओगी, जहाँ से आई हो वहाँ पहुंच जाओगी, और तुम वो काम नहीं करोगी तो फिर नहीं पहुंच सकती हो। तो वो बता रहे कि देख मैं अब मार्ग का भेद सब कुछ खोलता हूँ, तुम्हें क्या करना इस मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के पीछे बैठ करके बोलो। मार्ग कायो भेद लखायो, सब लेकर यहाँ से लेकर के हाथ तक और हाथ से लेकर अंत तक सब मार्ग का भेद तुमको बताता हूँ, बताऊंगा, फिर उसके बाद में लिखाऊंगा। लिखाने का मतलब है दिखाऊंगा पूरा पूरा। बोलो। 5 नाम का सुमिरन करो, श्याम से तमें कहते हैं कि 5 नाम, पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, चौथा नाम, 5वां नाम। कहते हैं 5 नाम का जो नामदान परसों हुआ वो जैसे आपको बताया गया उसका सुमरन विधि विधान से आप करो, और जब आप सुमरन करने लगोगे तो ध्यान करो। आपने याद कर लिया 10 मिनट, फिर ध्यान पे बैठ जाओ, 10 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट भजन पे बैठ जाओ। तो कहते हैं कि जब तुमने यहाँ दोनों आंखों के ये सामने बैठक बना ली, इस द्वार है यहीं पर, तो यहीं पर तुम्हारी ये धुलाई हो जाएगी। तो धीरे से जब तुम्हारी आँख खुलेगी, तीसरी आँख, तीसरा नेत्र है, तो कहते हैं कि श्याम में सफेदी, नीले में सफेद, वो जो छिटका हुआ उसको श्याम, नीले में सफेदी उसमें, वो तुमको जरा सा दिखाई देगा। कहते हैं तुम अपनी सूरत को उसमें पोने का मतलब है जैसे तागे को सुई में डालो, कहते हैं ऐसी प्रो दो, उसके अंदर में चली जाए। वो बहुत छोटा छेद है। कहते हैं अपनी सूरत को, अपनी दृष्टि को उसमें जमा करके रखो। वो बड़े प्यार से समझाते हैं दृष्टि जमाओ, यदि रोको, हिले डुले नहीं उसकी। श्याम से यानी चारों तरफ नीला और बीच में सफेदी उसमें, और चारों तरफ से सफेद और बीच में नीला, कहते हैं उसमें अपनी दृष्टि को रखो जमा करके श्याम से उसमें, तो वो सामने आ जाता है, सामने दिखाई देता। लेकिन जब जब उस आँख आपकी हिलेगी ऐसे, तभी तब गायब हो जाएगा, और ऐसे रुक जाएगी तो आ जाएगा सामने। अंदर तो दृष्टि है ही, तीसरी आँख तो अंदर है ही, ये आँखें तो काम नहीं करती हैं, एक चर्म आँखें वहाँ, तो अंदर की जो सूरत उसमें आँख, वो जब देखने का काम करे, जैसे बाहर देखती हैं आँखें ये ऐसे, अंदर ऐसे ही देखते सामने, वो भी सामने है, ये भी सामने, बाहर का, ये बाहर का पर्दा है और वो अंदर तो सामने देखती है। तो उधर भी तो रचना है, तो बुद्धि में रचना है। तो कहते हैं कि उससे दरवाजे में घुसने के लिए उसके बीचों बीच में प्रवेश करो, रोको, एक जगह एकाग्र करो, उसको ठहरा दो। बोलो। प्रथम सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख छाट धोने। अब वो कहते हैं कि प्रथम जब तुम्हारी सूरत उसी श्याम सेत के अंदर उसमें प्रवेश होगी, यानी उसके अंदर चली जाएगी, एक दृष्टि एक होगी, तो कहते हैं कि उसी में से वो गगन में बाजी बज रहे, तरह तरह के बाजी, एक तरह के नहीं, हजारों बाजी एक साथ, ऐसा गमागम बजता है जिसका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे बाजे बजते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि शोर भया, घोर शोर भया भारी, कहते हैं इतना शोर हुआ, इतना शोर हुआ कि मतलब यह है कि ये कौतूहल कहाँ से हो रहा, उनको एक अचंबा हुआ, आश्चर्य हुआ। तो गगन में तरह तरह के बाजे बजते हैं। अब वो बाजों को तुम ध्यान दे करके सुनो, बड़े रस, बड़े बड़े अच्छे, बड़े मीठे, बहुत सुहावने लगते हैं वो बाजे। यहाँ ऐसे बाजे नहीं, उधर तो आपका मन खिंच जाएगा, आपकी इंद्रियां उधर मोहित होने लगेंगी और सूरत की दृष्टि उस पर टिकने लगेगी। तो कहते हैं उसी श्याम सेतु में अपनी दृष्टि को प्रो, उस पर जमाओ,
अंदर जाने दो, और जैसे ही वो रुकेगी उसमें वैसे ही गगन में बाजे सुनाई देंगे। जब सुनाई कानों से देने लगे तो कान अलग है और आंख अलग है। जैसे ही वो प्रकाश पर रुकेगी बस गगन में बाजे सुनाई देंगे तो उसको कान से सुनो। कैसे सुनो कि बाजे तो पहले सुन लो, बहुत तरह के हो रहे हैं। फिर ये बताया जाता है कि घंटे और शंख की आवाज को पकड़ो, तो ये याद रखो, क्योंकि ज्योतिष स्वरूप का जब ध्यान कराया जाता है तो ये बताया जाता है कि उनकी आवाज ये है, उनका नाम ये है, उनका स्वरूप ये है, उनका स्थान ये, इस पर ये बैठे हुए हैं। तो आपने उस पर ध्यान दिया कि घंटे और शंख की आवाज किधर है, तो जैसे ही आप उसको पकड़ने के लिए कोशिश करेंगे तो उसी में से धीरे धीरे जो बाजे बज रहे हैं उसी में से आवाज आने लगेगी, घंटे की आवाज। जब आवाज जरा सी मालूम हो कि घंटा सा कुछ टुन टुन करता है, कुछ टुन टुन करता है, तो उसको जरा ध्यान दे करके सुनिए। तो सुनते सुनते कुछ दिनों के बाद सब बाजे बंद हो जाते हैं, वो एक बजा आता है, घंटा बज रहा। ऐसा मालूम होगा कि चारों तरफ बज रहा है, उसके सामने सब आवाजें बंद हो जाएंगी, आवाज, क्योंकि आपका निशाना उस आवाज पर लग गया और आवाजें बंद हो गई। नहीं, उस आवाजों की वजह से घंटे और शंख की आवाज सुनाई नहीं देती। तो महापुरुष कहते हैं कि भाई पहले प्रथम जब दृष्टि ठहरेगी और श्याम सेत पर टिकेगी, उसमें प्रवेश होगी तो गगन में बाजे आपको सुनाई देंगे। जब बाजे सुनाई दे सुन लो, उसमें से फिर छाट लो। छाटने का मतलब यह है कि उसको जब सुनोगे तो छट जाएगा, फिर वह बाजा सुनाई देगा और बाजे बंद हो जाएगा। अब उसको आप सुनो और सुनते 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 उसमें लय हो जाओ। ऐसे नहीं कि आवाज घंटा बज रहा, बाजा बज रहा है तो आप मतलब खाली सुनते रहे, नहीं, सुनते सुनते इधर का ध्यान टूट जाए, कहीं का कोई ख्याल, मन, बुद्धि, चित्त इधर उधर कहीं नहीं, बस धीरे सुनते 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 उसी में लय हो। जैसे आप लय हो जाओगे उसे खींच लेगा, ऐसे शरीर से बिल्कुल अलग कर देगा सूरत को। शरीर से अलग करेगा तो नीचे से सिमट करके इधर आके खड़ी हो जाएगी, दरवाजे के बाहर खड़ी होगी, तभी तो उसको पता चलेगा कि मैं कौन हूं। ऐसे कैसे मालूम हो जाएगा उसको? मालूम तो जब ही होगा जब उसको खींचेगा और खींच के दरवाजे पे ले आएगा, यानी उसके प्रकाश को खींच करके समेट लेगा और समेट के लाके खड़ा कर देगा। दरवाजे जब खड़ा हो जाएगा तब दिखाई देगा, तब चारों तरफ का ऐसे करके आंख से देखोगे। तो पहले तो मैदान ही दिखाई देते हैं, मैदान में रचना है बहुत, मैदान दिखाई देते हैं, उसमें प्रकाश आपको दिखाई देता है। तो कहते हैं कि भाई उस आवाज को सुनो ध्यान से। ये प्रथम में इसी का ध्यान कराया जाता है ताकि कोई नीचे से बाधा न हो और आप इसको समझते रहे हो या। और जब घंटे की आवाज पकड़ के जब जिसमें से आवाज निकल रही, जब उसके पास खींचेगा तो कहीं ले नहीं जाएगा अपने पास, सीधा खींच करके तो सीधा इसकी सूरत को खींच करके सामने खड़ा कर लिया तो मोह बिलोक राम मुस्काई और सामने देख रहे हैं, वो तो आवाज उसी में से निकल रही और उसने खींचा और सामने कर लिया। अब देखा कि ये तो 3 लोग के मालिक हैं, तो कहते हैं कि इतना बड़ा इनका महल है, उसी में ये बैठे हुए हैं। तो प्रमाण दिया जैसे मंदिर दीप के बाड़ा, ऐसे ज्योत होत उजाला। कहते हैं उस ज्योति का इस प्रकार से उजाला होगा और उसकी सहस्त्रों धाराएं नीचे के, यानी अलग अलग जुदा जुदा सब काम कर रहे हैं। वो एक दृश्य जो है बड़ा अनोखा देखने में अनुभव में आता है और देखा जाता है, तब ये पता चलता है कि ये तो मतलब ये है कि तो जगमग ज्योत है, जगमग ज्योत इनका स्वरूप है, इनकी आंखें, इनके कान, इनका रूप है। ये बहुत बड़ा, ये तो छोटा तो नहीं, वो तो बहुत बड़ा। सूरज इधर से निकलता है, इधर डूबता, इससे भी बड़ा उनका रूप है। लाखों हिस्सा इधर से निकलेगा, जब डूब जाएगा, इससे लाखों हिस्सा उनका बड़ा ये जिस्म है जो सहदल कमल में बैठे हुए 3 लोग के मालिक, जिनको खुदा, ईश्वर और गाट कहते हैं। और ये ज्योतिष स्वरूप है, इनका नाम निरंजन है, इनकी आवाज घंटा शंख है। कहते हैं कि सूरत तू दरवाजे पर बैठ करके इस तरह से जो मैं बता रहा हूं वैसे पकड़, बोलो
सहस कमल दल ज्योति लखाई बंकनाल में जाई तो वो कहते हैं कि सहदल कमल में पहुंच करके इस ज्योति का जो 3 लोक के मालिक हैं इनका दर्शन हुआ, लखा दिया। तो गुरु की कृपा हुई, उन्होंने दिखाया कि देखो ये बैठे, ये 3 लोक के मालिक। हंस पड़े, प्रसन्न हो गए, क्योंकि मोह दरवाजा रास्ता उन्हीं के अंदर से है। जब तक वो मुंह नहीं खोलेंगे ऐसे, तब तक कोई अंदर जा नहीं सकता उस पार। तो कहते हैं जब हंस पड़े, तो जब हंसे तो कहते हैं उधर भाग, उधर उस तरफ, उधर जा करके जब खड़े हुए मैदान में, तो वहां से दिखाई देता है कि ये सब किस तरह से रचना का विस्तार हुआ। मृत लोक का, अन्य लोक का, यानी मतलब ये स्वर्ग वैकुंठ का, इसके बाद में फिर ब्रह्मांडों का, ये कैसे उधर पता चलता है, ऐसे नहीं मालूम। तो कहते हैं उधर बंक कहते हैं टेढ़ा रचना। तो ऐसा थोड़ी कि सामने ही है, वो तो बहुत कितने मतलब ये कि कितने करोड़ों जाने के बाद तब ये रास्ता पड़ेगा, मिलेगा। तो वो भी बड़ी ऊंची नीची घाटी, चले जाइए कितने करोड़ों नीचे, ऐसे चले जाइए, टेढ़े जाइए, वो तो इतना नीचा ऊंचा टेढ़ा मेढ़ा, बंक कहते हैं टेढ़े को, ऊंची नीची घाटी है। और नीचे अगर उतरे तो कहेगा फिर चढ़ ही नहीं सकते, तो उसके लिए गुरु चाहिए रास्ता बताने के लिए। बड़ा फसाव कर रखा है, ऐसे थोड़ी मतलब ये कि सब जगह घेर रखा कि उधर किसी को पता ना लगे, कोई उधर जा ना सके उस तरफ को। तो वो कहते हैं टेढ़ा रास्ता। इतनी दूर जाने के बाद अगर गुरु आने जाने के नहीं रहेंगे तो उधर ले कौन जाएगा? बड़ा मुश्किल तो ये है, ये तो यहीं पहुंचना बहुत मुश्किल है सहदल कमल में। वो तो इतना जीव को सस्ता कर देते हैं, आसान। तभी तो कहा है कि सुलभ पंथ वो पामे प्राणी, सुगम रास्ते से मुझको सहज में यानी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन चाहिए उनको यही कि गुरु के पास जाकर के धुलाई कर ले, तो मन बुद्धि चित्त है ये और अंतःकरण निर्मल हो जाए, उसको धो डाले तो सुगम पंथ पामे को सुगम रास्ते से सीधा रास्ता है, महात्मा मिल जाएगा तो सीधा हो जाएगा। वैसे बहुत टेढ़ा, वैसे तो हो ही नहीं सकता, वैसे तो किसी को मिल ही नहीं सकता, वो तो छुप करके बैठा हुआ। जब महात्मा मिलते हैं जिन्होंने देखा, वो उसको सीधा कर देते हैं, नहीं तो छुप के बैठे हुए वहाँ कोई नहीं जाता, न वहाँ कोई जा सकता, वहाँ किसी की हिम्मत नहीं जाने की, वो तो बैठे हुए हैं। एक गरज सुना दे तो आप कभी नहीं जा सकते, दम निकल जाएगी आप। वहाँ तो इतना डर और भय, ये तो महात्मा सस्ता कर देते हैं। तो बहुत प्यार से रास्ते का भेद और जहाँ जहाँ पहुँचना है वो सब बता रहे। बोलो। बंक पार त्रिकुटी में गई, ओंकार और राध दुने लई। कहते हैं कि भाई बंक रास्ते में चढ़ करके घाटी नीचे ऊंची चढ़ करके वो लंकपति, वो वहाँ पर लंकपति है, लंका के राजा है, उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं। अपने हिंदी शब्दों में ब्रह्म, मुसलमानी शब्दों में उनको रब कहते हैं। इनका रूप ही लाल है, इसलिए सूरज को रब कहते हैं, इनको रब कहते हैं। अपने यहाँ कहते हैं लाल सूर्य, और ये वैसे ब्रह्म इसी रूप में रहते हैं। और वो पूरा का पूरा जितना भी उनका मंडल है 3 लोक से बड़ा, तीनों लोकों से इनका बड़ा है, बहुत बड़ा, छोटा नहीं है इनका कि भाई ब्रह्म का जो है मतलब ये है कि उनका लोक छोटा हो, बहुत बड़ा लोक है इन तीनों लोकों से। तो कहते हैं कि उसमें सब लाली लाली है, सब लाली देखकर मैं गई, मैं भी हो गई लाल। कहते हैं जब सूरत वहाँ पहुँचती है तो सब लाल हो जाती है, साफ, क्योंकि मंडली लाल है, उनका रूप ही लाल है वहाँ। अब वो ओंकार है, नाम उनका ओंकार है। उनकी आवाज जो वहाँ से हो रही है बादलों की गरज और मृदंग बज रहा, बड़ा सुहाना आनंदित, और 24 घंटे बराबर बजता रहता है, एक क्षण भी बंद नहीं रहता। अगर बंद कर दे तो नीचे की रचना खत्म हो जाएगी, ये नीचे जो रहेगा वो खत्म होगा, आवाज पर सब टिके हुए।
और फिर एक दूसरे की आवाज़ पर सब के सब टिके। उसी की तो रचना है। आवाज़ बंद की, सिमटाओ, कितनी देर में, वो तो जरा सी देर में सर से सिमट गया। तो वो आवाज़ अखंड होती रहती है, खंडित नहीं होती। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक, जब उनको बिगाड़ना होगा तो सटासट क्या देर लगती है। तो ये उधर बंद किया, उधर से उधर से आवाज़ बंद की, बस उधर से उधर, तड़ातड़ बस एकदम। ये तो जवान से जड़ देर लगती है, वहाँ तो कुछ भी देर नहीं। ऐसे ये सब बिगड़ता है। जो ढांचा बना हुआ है वो बिगड़ जाएगा। ये तो बना हुआ ढांचा है। तो कहते हैं वह ब्रह्म विराजमान। अच्छा, ये भी सतपुरुष के भेजे हुए, इस सैदल कमल में ये भी भेजे हुए उन्हीं के, और ब्रह्म भी उन्हीं के भेजे हुए। कहते हैं जब त्रिकुटी में पहुंचती है, इनका दर्शन होता, तो वहाँ से पार ब्रह्म की आवाज़ आ रही, किंगरी और सारंगी साफ सुनाई देती है। उसको कहा कि देख उधर आवाज़ आ रही, सुन ले उसको। ये आवाज़ तो बहुत जोरों की है, बहुत जोर की। अगर महात्मा भेद बताने वाले ना हो तो वो आवाज़ सुन ही नहीं सकते। और जब वहाँ पहुँच जाती है, वहाँ गुरु बैठे हुए, वो गुरु दर्शन होते हैं। वहाँ गुरुपद है, वहाँ इनकी भी बैठक है, गुरुपद की भी बैठक है, और गुरु वहाँ बैठे हुए, वो वहाँ अपना सब काम कर रहे हैं। और बैठ करके वो आवाज़ फौरन पकड़ाते हैं, देर नहीं लगती। तो आवाज़ जब आती है तो फिर सोचते। अब ये है कि ये इतना बड़ा पार ब्रह्म का देश है कि ये दोनों कुछ नहीं है, इनकी गिनती कुछ भी नहीं। इतना पार ब्रह्म का वो देश है, पार ब्रह्मांड इतना बड़ा है, ये तो कुछ नहीं है। ये ना के बराबर समझिए आप, इतना बड़ा उनका देश है। तो कहते हैं कि वो नारंग धुन उसको पकड़ लेती है सूरत, चल उधर। तो अब देखिए इसका भी दर्शन दूसरे का। अब उस धुन को पकड़ेंगे, जहाँ से आ रही है वो वही ले जाएगी सीधी, इधर उधर कहीं नहीं। वो तो सड़क है, सीढ़ी है, इससे पहुंचो उस पर, उससे पहुंचो उस पर नाम पर सवार हो, चलो और वहाँ। और जब वहाँ पहुंच जाएंगे तो वो पिया पद है, उसका पूरा साक्षात्कार होता था पूरे लोगों का, सब इधर का भी सब दिखाई देता है उधर का वहाँ पर। तो रास्ता बता रहे कि लेख में पूरा वेद बताता हूँ, मार्ग का भी रास्ता बताता हूँ, और स्थान की भी बताता हूँ, और उनका नाम धुनी भी बताता हूँ, सब बता रहा हूँ। अब तू क्या देर करती है? उनसे कहो सुरतों से कि जल्दी चलो, मैं आया हूँ तुमको लेने के लिए। तो ये सब सुरतों के लिए रास्ता खोल रहे हैं। और जो पहुँच गई, जिसने प्रश्न किया वो तो पहुँच ही गई, उसने तो सब ये देख ही लिया, वो तो अपने घर में पहुँच गई। अब आपके लिए जो प्रश्न कर रही कि नई, जो नए जो आएंगे, नई सुरतें आएंगे मनुष्य शरीर में, उनके लिए तो रास्ता बता रहे। बोलो। आगे पहुँची सो न मजार, रंकार धुन सुनी पुकार। कहते हैं कि बड़े जोर की आवाज है, और वो आवाज बुला रही है। कहते हैं जब मझधार में पहुंची हूँ, मझधार कहते हैं मझधार, बीचों बीच में। कहते हैं जब वहाँ पहुंची तो आवाज बुला रही है, आओ आओ सूरत, आओ आओ सूरत। अपनी तरफ आवाज देती है। आवाजें तो सब बुला रही, लेकिन आप सुनते नहीं हो, आपने गंदगी लाल रखी है इसलिए नहीं सुनने को आता। आवाजें सबकी स्थान की बुलाती है, नीचे ही से बुला रही है, और बिना बुलाए तो आप खींचेंगे नहीं। एक आवाज़ फेंक रही है, एक आवाज़ खींच रही है, दो चीज़ें हैं, एक खींचने वाली, एक फेंकने वाली। तो फेंकने वाली से तो उसने फेंक दिया, अब जो खींचने वाली उसको महात्मा जानते, उसी आवाज़ को पकड़ा देते कि लो तुम इसको पकड़ो और चढ़ चलो। तो वहाँ खींच रही है। अब वो पर्दा साफ होता चला जाएगा, सब पर्दा जैसे जैसे चढ़ती जाएगी पर्दा साफ होता जाएगा हर लोग का। यहाँ का पर्दा यहाँ साफ कर लो, फिर वो स्वर्ग वैकुंठ का वो जो पर्दा है उसको साफ करो, क्योंकि वो भी तो लिंग शरीर है, फिर ऊपर में सूक्ष्म है, उसका पर्दा साफ कीजिए उसको। पर्दा का मतलब शरीर है, जैसे ये पर्दा है ऐसे वो पर्दे, तो रोशनी में भी पर्दे, फिर उससे साफ निर्मल रोशनी, उससे भी पर्दा है। और बिल्कुल साफ रोशनी है, उसमें भी शरीर है, उसमें भी पर्दा है। तो बुला रही कि आओ तुम चली आओ मेरे पास। आवाज़ आती है और बिल्कुल साफ आवाज़ सुनाई समझ में आती है बोलना। यहाँ तो आवाज़ साफ नहीं है, लेकिन वहाँ बिल्कुल साफ है।
वो तो सुरतों की बोली है, तो सूरत अपनी बोली को पहचान लेती है, क्योंकि वो तो अनाथ अब भूल गई, जैसे जैसे उसका जागरण होगा बोली पहचानती जाएगी अपनी को, उसकी तो बोली अलग। इस सूरत में भी बहुत शब्द है, अभी तो इसमें छोटा सा यानी मिश्रित हो गया जड़ में, लेकिन जब ये निकल करके और चेतनता में पहुंचेगी तो इसमें भी बहुत शब्द है, बहुत आवाज है इसमें, इसकी भी आवाज कम नहीं है। बोलो। किंगरी और सारंगी सुनी मान सरोवर चढ़े चढ़े। अब कहते हैं किंगरी सारंगी को गुना, इन्हीं सुनी और गुनी। सुनने का मतलब कि आवाज आ रही है, फिर उसको मतलब छांट लिया, वहां भी आवाजें बहुत हो रही तरह तरह की, तो उसको फिर छांटा और उसमें लय हुई। तो जब लय होने लगती है तो मानसरोवर में पहले स्नान करना, उस पिया पद में तो बाद में जाएगी जब स्नान पहले करेगी। तो सब कुछ उसमें धो धा करके और इतना उसमें तेज उस प्रकाश को, शब्द को इतना बर्दाश्त करती है, यानी सहन कर लेती है, तब वो जाती है उधर, नहीं तो सहन नहीं होगा तो नहीं जा सकती। प्रकाश को भी सहन नहीं कर सकती है और शब्द को भी नहीं कर सकती, दोनों को नहीं। वो पिया पद है, गुरपद पिया पद, ये मतलब ये है कि ये पिया पद है। तो कहते हैं उसको जब ले हुई तो वहां पहुंची तो उसका साक्षात्कार, वहां पार, उसी को मुसलमान अल्लाह कहते हैं। अब ये तो नमाज वमाज पढ़ते हैं, ये तो जानते भी नहीं बेचारे क्या है, जैसे इनमें कोई नहीं जानता, तो ऐसे अपने आप ही जो विद्वान है वो क्या जानते हैं, उनको कुछ भी बता नहीं, क्योंकि उनको उन्होंने कभी किया ही नहीं। और किसी ने किया होगा, जब किया होगा वो तो सज्जुग में, त्रेता में, द्वापर में तो किया होगा, लेकिन अब तो कोई नहीं करता, अब वो जानते ही नहीं रास्ता, तो वहाँ कौन जा सकता। किताबों में ये चीज़ मिलती नहीं है, उन किताबों में तो है नहीं। ये तो महात्माओं ने जब आए तो रास्ता खोला उन्होंने, तब फिर ये रास्ता मालूम हुआ, नहीं तो कहाँ पता चलता। तो वहाँ गई पिया पद में और स्नान किया मानसरोवर। तो मानसरोवर इतना बड़ा है कि ये सब त्रिलोकी और पूरा ब्रह्म का ब्रह्मांड ये सब उसमें डूब जाए, उससे भी बड़ा है मानसरोवर। आप ऐसे सोचते हो कि कोई तालाब होगा, बहुत बड़ा, ये तो वहां देखने से पता चलता है। और जो वहां की हंस मंडली वहां रहती है कितनी होंगी, आप वहां अरबों वर्षों तक बसो तब भी नहीं गिर सकते उनको, इतनी हंस मंडली रहती है। तो उसमें स्नान करने के बाद जब उसका पिया पद का दर्शन, पार ब्रह्म का होगा, साक्षात्कार आगे चले, तब त्रिवेणी मिलेगी। फिर त्रिवेणी में स्नान करना, क्योंकि जब तक ये नहीं त्रिवेणी में स्नान नहीं करेगी तब तक वो ऊपर नहीं जा पाएगी, क्योंकि वो ऊपर की धारा आ रही है वहां ऊपर से। उसमें जब तक कि उस धारा को बर्दाश्त नहीं कर लेगी, उसमें सहन नहीं कर लेगी, उसमें डूब नहीं लेगी, अच्छी तरह से देखने की क्षमता, शब्द सुनने की उसके अंदर जब क्षमता और ताकत आ जाएगी तब उस धार पर चढ़ेगी। तो त्रिवेणी संगम है वहां उस जगह पर। अब यहाँ त्रिवेणी ये लोग कहते हैं यहाँ मिट्टी की है, इधर से जमुना, उधर से ये गंगा, उधर से सरस्वती, ये अब वो त्रिवेणी वहां है। कहते हैं कि वहां कोई चढ़े आकाशा, जब आकाश में चढ़ के जाएगा तब वहां त्रिवेणी में पहुंचेगा, तब खबर होती है उसको अपने घर की कि हमारा घर इस तरफ है। फिर आगे सहूलियत हो जाती है, आसानी हो जाती है। उसके स्नान करने से जो महाशून्य का मैदान है उसको आसानी से पार करेगी। नहीं वो तो अरबों, कितने कितने खरबों लंबा, योजन, कितने कितने खरबों योजन लंबा मैदान है। तो जब तक कि मतलब यह है कि ये त्रिवेणी में स्नान न कर ले उस धार में, तो सहन नहीं कर सकती है, इतना प्रकाश है उसमें। और गुरु रहना चाहिए बताने वाले, तो आगे ले जाए। भंवर गुफा स्थान तो सोहम पुरुष का बहुत दूर है, इसके बहुत पार करने के बाद तब उनका वो स्थान आएगा। ये तो पार तो ऐसे बगैर जानकार के नहीं हो सकता। सुनते तो बिल्कुल एकदम से बहुत भूल गई। अब गुरु जब आने जाने वाले मिले तो बताते जाएंगे, तो बता रहे कि चल
वहां चल, ये रास्ते का मैं रास्ता भेद बता रहा हूँ, और तो इस तरह से चल, मैं तेरी मदद करूंगा। बोलो। आगे महासोन मैदान जहाँ चारे धोने ते मेरे। अब वो कहते हैं कि वो मैदान इतना बड़ा है कि ये सब 3 लोग ब्रह्मांड के जितने भी है, इससे बड़े वो पार ब्रह्मांड के जितने भी वो सब, और उसी मैदान में सब समा जाए, इतना बड़ा है वो मैदान। छोटा मोटा नहीं है कि आप मतलब, लेकिन अब यह है कि सतलोक के लिए तो कुछ नहीं, सतलोक के लिए तो एक बूंद है, वो तो सागर है, उसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन अब यह है कि अब कितना बड़ा है, अब इतना बड़ा मतलब ये अरबों खरबों आपने कभी सुना भी नहीं होगा इतना होगा। तो सूरज इधर से निकलता है, इधर 12 घंटे उधर 12 घंटे इधर, वह घूम के वो आ गया इधर को। तो वो कैसे घूमता है, ये तो पृथ्वी में है, वो ऊपरी से इस तरह से सब लोग घूम रहे हैं, जितने भी लोग हैं ये तीनों लोग उसी शब्द पर बैठ करके, सतपुरुष के शब्द पर बैठ करके ये भी घूम रहे हैं, और वो ब्रह्म बैठा हुआ वो भी घूम रहा, और पार ब्रह्म बैठे हुए उसी शब्द पर वो भी इस तरह से झूला झूल रहे, ऐसे इस तरह से पूरे मंडल नाच रहे हैं, ऊपर से दिखाई देता है। और ऊपर जो बैठा हुआ महाकाल पुरुष जो हमारे गुफा में, वो भी घूम रहा, इस तरह से सब घूम रहे, ऐसे ऐसे घूम रहे। इसका चक्कर सबसे कम है, ऊपर के चक्कर और तेज है, उसके ऊपर के और तेज है, उसके ऊपर के और तेज चक्कर है, इस तरह से सब घूम रहे हैं। और झूले जो पड़े हुए सुरतों को झूलने के, वो अनोखे मालूम होते हैं, जिसपे सुरतें झूलती। ऐसे शब्दों की डोरियां कितनी कितनी, अगर आंख मारिए ऊपर में तो कितने कितने करोड़ लंबी ये डोरियां पड़ी हुई, उस पर सुरतें झूला झूल रही, कितने लंबे जाती है, कितने, ऐसा बाहर देखने को मिलता, यहाँ कहाँ है। और आप सावन में झूला झूलते, इसे पेड़ की रस्सी पर बैठ करके, लकड़ी बांध के बैठ के झूला झूलते हैं, और वो शब्दों की रस्सियां वहां पर झूला झूलते हैं, चली जाती है, फिर इधर इधर पीछे चली जाती है, उस पर झूला झूलती, और उनके गाने बड़े अद्भुत हैं, वो तो सुरतों में एक से कहते हैं कि वैसे सतलोक के लिए वो तो सागर है, उसके लिए तो सब बूंद है, ये त्रिलोकी भी ऊपर के जितने भी है सब, वहां के लिए तो कुछ नहीं, वो तो अथाह सागर है। जहां से सुरतों का निकास हुआ तो रास्ता बताती है कि मैदान है लंबा, इसको बगैर गुरु के कोई पार नहीं कर सकता। बोलो। भमर गुफा ताऊ पर देखी सोहम बंसी बज। अब वो कहते हैं सुरतों की देखिए मैदान पार करने के बाद फिर मतलब ये जो भमर गुफा वो मंडल मिलेगा, तो वहां से बंसी बजती हुई सुनाई देगी, उसको जब पकड़ेगी वो जाएगी और पकड़ करके उसको चढ़ेगी। तो ये मामूली रचना है इनकी, तो ये तो सबको अपने में डाल ले, सबको अपने मिला ले, कुछ नहीं है। कहते हैं वहां अब वो महाकाल पुरुष है, अब वो सतलोक के